अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद बासित अली। मेरे साथ एक माँ जी मौजूद हैं। इनके साथ मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका था कि इनके मियाँ को ब्लड कैंसर है और उनके इलाज के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं और रिपोर्ट सब कुछ दिखा चुका था, लेकिन इनकी वो हेल्प नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। और खैर वो तो नसीब की बात है, लेकिन हमने कहा, इन्होंने फिर मुझे कॉल की। मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा और आपकी हेल्प लाजमी करूँगा, और वाकई में इनकी वो हेल्प नहीं हो पाई। तो इनके मियाँ आप ये देख सकते हैं वीडियो में, स्क्रीन पे इनके मियाँ की जो है ये वीडियो चल रही है। इनको ब्लड कैंसर है और इनको इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए, क्या करना है, वो माँ जी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। जी माँ जी, मुझे ये बताएं कि हमने तो पहले वीडियो बनाई थी, उससे आपकी हेल्प नहीं हो पाई सही तरह से, कुछ हुई लेकिन कुछ नहीं हो पाई। तो अब आप मुझे बताएं कि आपके मियाँ की तबीयत कैसी है और क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स तो यही कहते हैं कीमोथेरेपी करते रहो, लेकिन जब एक कीमो लगती है उसका बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो उनको 9 कीमो लग चुकी हैं, लेकिन हमारे पास अब पैसे भी इतने नहीं कि हम इनका आगे इलाज कराएं। तो इनको बोन मैरो का कहा था, लेकिन बोन मैरो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, हमारे पास इतने कितने लगते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट में? वो तो लगते हैं 40-50 लाख। तो कराची में होता है या पिंडी में होता है, तो वहाँ जाके करवाना पड़ेगा। तो 40-50 लाख रुपए का तकरीबन खर्चा है। चलें जी, बहुत से लोग अगर सारे मिल के भी इनकी हेल्प करें, आपको सवाब होना है। ये वो अमल होते हैं जो कब्र में काम आते हैं। अगर आप लोग इनकी हेल्प करेंगे, अल्लाह आप सब की जो है, देखें ये ज़िंदगी एक ना एक दिन ख़त्म होनी है, तो सब की कब्रें रोशन हो जाती हैं ऐसे कामों से। सदका जारिया होता है, वो चलता ही रहता है। तो इनके मियाँ की ये आप वीडियो देख सकते हैं, ये चल रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इनके मियाँ हैं और इनकी जो है तबीयत जो है वो काफ़ी जो है वो ख़राब है। और ये मुझे बार बार रिक्वेस्ट तो नहीं, इनको माँ जी कहा था और इनकी सुनना लाजमी भी है। फिर मैं आया हूँ कि इनकी हेल्प हो जाए और आप लोग भी इनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर इनकी हेल्प कर सकते हैं तो इनका नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप रब्ता करें। और इनका अकाउंट नंबर भी दिया गया है, जो इनको फ़ी सबीलिल्लाह बिल्कुल अथेंटिक, बिल्कुल किसी किस्म के कोई शक नहीं है इसमें, इसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। आप इनको जितनी हेल्प कर सकते हैं वो लाजमी करें, ताकि इनके मियाँ को एक नई ज़िंदगी मिल सके। किसी को नई ज़िंदगी देना आखिरत कमाने के बराबर है, और कहते हैं ना, एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाना है। तो आप क्या रिक्वेस्ट करती हैं लोगों से? ये कहना चाहती हूँ कि मेरे शोहर काफ़ी बीमार हैं, आप लोग मदद करें। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, किराए का मकान है, हमारा अपना घर भी कोई नहीं है। तो आप लोग मदद करेंगे तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। और मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ और मैं पाकिस्तानियों से, पूरे जो मुसलमान हैं, सबसे मदद मांग रही हूँ कि मेरी मदद करें, कि मेरे शोहर की ज़िंदगी बचा ले, मेरे बच्चों को यतीम होने से बचा ले। आप लोगों में से भी तो कोई होगा जो यतीम होगा, आपको पता है यतीमी का सदमा कितना बुरा होता है। मेरे बच्चों को भी और मेरे शोहर को भी सेहत ज़िंदगी दे अल्लाह, आप लोग मेरी मदद कीजिए। माँ जी, आपके आंसू इंशाल्लाह अल्लाह सुनेगा और आपकी मदद लाजमी होगी, और आपके मियाँ बिल्कुल हट्टे कट्टे जवान होंगे इंशाल्लाह। आपने परेशान नहीं होना है इंशाल्लाह। और नाज़रीन, फिर रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो इतनी शेयर करें। देखें, मैं और स्टोरीज़ लगाता हूँ, बहुत शेयर्स होती हैं, आपको पता है, लेकिन पिछली बार जब मैंने ये वीडियो लगाई थी इतनी शेयर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इनकी इतनी हेल्प नहीं हुई। बाकी मेरी कोई कॉमेडी भी इतनी शेयर हो जाती है, मैं कोई और स्टोरी करता हूँ बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, लेकिन ये वायरल करेंगे आपको भी सवाब होगा। इसको जितना शेयर कर सकते हैं, आपका एक शेयर भी ना, वो भी सवाब है आपके लिए। यकीन करें, आप एक नेकी कमा सकते हैं इसको शेयर करने में, क्योंकि क्या पता कौन सा अल्लाह का नेक बंदा इनकी हेल्प कर दे। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, और एक बंदा भी कर सकता है। कोई बंदा इनके इलाज की ज़िम्मेदारी उठा ले, पैसे ना भी भेजे, इलाज की ज़िम्मेदारी उठा ले, चाहे वो गवर्नमेंट, सीएम पंजाब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आप सीएम साहब से क्या रिक्वेस्ट करती हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कहती हूँ, आप तो वज़ीर आज़म हैं, आपके ऊपर तो सारे मुल्क की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी भी आप पे है कि आप मेरे शोहर का इलाज कराएं। आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी कि एक बच्चे का मुर्गा मर गया था, आपने उसको मुर्गा भी लेके दे दिया था। ये तो एक इंसान की ज़िंदगी का सवाल है। वो मुर्गा तो सरेआम वाले इकरार भाई ने दिया था, लेकिन चलें, आपके आंसू जो आँखों से आ रहे हैं, अल्लाह इनको ज़रूर रंग लाएगा इंशाल्लाह, और फिर आंसू नहीं आएंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी इंशाल्लाह। और हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी हेल्प की जाए और इनके मियाँ का जो है वो इलाज कराया जाए।
اور دیکھیں سب کی مائیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک ماں جیسی ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، آپ کی بھی ماں ہوگی، آپ کے بہت سے لوگوں کے والد صاحب ہوں گے، سوچیں وہ اگر اللہ نہ کرے بیمار ہو جائیں تو آپ پہ کیا تکلیف ہوگی. تو ایسے ہی ان کی زندگی بچا سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ بچانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ایک گھر خوشیوں سے بھر جائے، تو ان کا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، ان سے رابطہ کریں. اور پلیز بڑا مجھے غصہ آتا ہے جب پاکستانی بھائی میرے کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ میں نے ماں جی کا نمبر لگایا تھا پچھلی بار ان کی ویڈیو میں، چلی نہیں، ایک بندہ جس کی داڑھی اتنی ہے یہ کہہ رہی ہیں کال کر کے، اور ان سے کیا کہہ رہا تھا جی؟ دوستی کر لیں. انہیں شرم نہیں آتی. آپ یہ دیکھیں ایک بزرگ عورت کے ساتھ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں نے اور بھی کسی کی ہیلپ کرتا ہوں، نمبر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ میں اپنا اس لیے یا اپنی ٹیم کا اس لیے نہیں دیتا کیونکہ لوگوں کو ٹرسٹ ایشوز بھی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے کیا نہیں. ان سے میں ڈائریکٹ کرتا ہوں، پھر میں نے نیکسٹ کسی جگہ کسی کی ہیلپ یا کوئی سٹوری کرنے چلا جاتا ہوں. دیکھیں اگر آپ ایک ماں کو، آپ کی تہذیب کہاں پہ ہے؟ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے. ان کو آپ دوستی کا کہہ رہے ہیں. اور بےہودگی کم چیز ہے، بےہودگی کم، یہ اس سے بھی بڑی جو ہے بےہودگی ہے. آپ ایک داڑھی رکھ کے اس طرح کی حرکتیں انہوں نے دکھائی مجھے وہ چیزیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوا. اور یہ لوگ کرتے ہیں، ہر سب نہیں کرتے، 99 میں سے 1% ایسے ہوتے ہیں اور ان پہ لعنت ہے. خیر باقی ان کی میاں جو آپ پھر اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی جو ہیلپ کرنا چاہے پلیز ان کو کوئی کال کر کے تنگ نہ کرے. اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے وہ کال کرے. اتھینٹیسٹی کی میں گارنٹی دیتا ہوں، 100% گارنٹی دیتا ہوں. کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کون ہے. ہوتے ہیں لوگوں کو کوسچنز بھی ہوتے ہیں. تو آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کریں. اور یہ خود آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیں گی، بلکہ ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی لکھا ہے، وہ بھی دیکھ لیں. اور اس پر جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں. ان کو ان کے میاں کی جان بچانی ہے. ٹھیک ہے جی ماں جی؟ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا، اور جو مدد کرنے والے اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے میرا مالک. بس اللہ تعالیٰ ان سب کو نیکی دے اور ہم کو بھی نیکی دے کہ ہم اپنے میاں کا علاج کرا سکیں. چلیں ماں جی، انشاءاللہ آپ کے میاں کا لازمی علاج ہوگا. اور یہ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے آپ دوسری بار مجھے یہاں دیکھیں لائے، ایک دفعہ میں نے لائے بھی تیسری بار بلکہ، لیکن کچھ نہ کچھ رب لازمی کرے گا، سب کام رب. اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ ایک انسان کی زندگی بچے. آپ کے گھر میں بھی کوئی انسان ہوگا، بیمار ہوگا، ہوتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کی زندگی بچے، اس ویڈیو کو شیئر کریں. آپ کا شیئر بھی آپ کے لیے نیکی ہے، بائی گاڈ میں جھوٹ نہیں بول رہا. اور آپ اگر ہیلپ کریں گے کال کر کے تو یہ آپ کے لیے بڑی نیکی ہے. فی الحال مجھے اجازت دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں. فی امان اللہ.